अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड एग्जांपल नंबर 3। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें सीरीज में हम इन टॉपिक्स पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है एम्पिरिकल फार्मूला एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, ये देखिए डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला डेट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ओके, यहाँ के दोबारा सुन लीजिएगा। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के में मौजूद एटम्स की जो रेशियो होती है, यानी कि एक कंपाउंड है, उस एक कंपाउंड इस कंपाउंड में मिसाल करते हैं हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ओके, तो अब एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड में कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ये बात हमें सिंपली फार्मूला हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला यही बताता है। ओके, तो अब ये देखें, ये एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, एम्पिरिकल ग्लूकोज का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है, C6 है, H12 है और A6 है। ओके, ग्लूकोज का जो हमारे पास फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला वो हमारे पास ये है, यानी कि हम लिखेंगे इधर H ओक्स, ये 6 है, ये हमारे पास 12 है, ये 6 है। इसको हम सिंपल फॉर्म किस तरह लाएंगे, इसको भी एक पर डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ये हमारे पास आ चुका है 1 2 1। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है किसका, ग्लूकोज का। ओके, यानी कि सिंपलेस्ट फार्मूला आ चुका है। अब ये रेशियो बता रहा है कि हाइड्रोजन की रेशियो ज़्यादा है किसकी निस्बत, ऑक्सीजन और कार्बन की निस्बत। सिमिलर में बेंजीन है, बेंजीन ये हमारे पास है, बेंजीन कितना 6 है, तो हाइड्रोजन भी 6 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1, तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास ये इम्पिरिकल फार्मूला किसका, बेंजीन का। ये शो कर रहा है कि जितनी अमाउंट कार्बन की उतनी अमाउंट हाइड्रोजन की है बेंजीन में। ओके, अब हम स्टेप्स देखते हैं कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट स्टेप क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले क्या काम करना पड़ता है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती है कि एक कंपाउंड में कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ओके, यानी कि कंपोजिशन कितनी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, जो कंपाउंड में मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। सेकंड स्टेप में हम इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लेंगे। ओके, तो इस पर्पज के लिए क्या करेंगे हम कि तो मैथ जो होगा ना एलिमेंट का उसको हम डिवाइड कर देंगे इसका एटॉमिक मैथ से। ओके, अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसको, हम इसको क्लियर कर लेंगे। ये देखो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी कि हम मोल्स किस तरह निकालेंगे कि जो हमारे पास परसेंटेज होगी एलिमेंट की कंपाउंड में, स्टेप नंबर वगैरह में जो हमें फाइंड कर चुके होंगे उसको ऊपर रखेंगे और एटॉमिक मैथ उसी एलिमेंट का नीचे रखेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो, यानी कि जो अभी मैंने ये डिवाइड किया है, मल्टीपल किया है, ये डिवाइड किया है, तो उससे हमारे पास जो रेशियो वो आ जाएगी। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है, ये फोर्थ स्टेप इसमें एक मेन लफ्ज़ है वोल्ट नंबर, कि अगर हमारे पास ये देखिए ये एग्जांपल है ये वाली, इसका क्या आया था, ये रेशियो आई थी। ये देखिए इसमें ये मैं मोबाइल वोल नंबर है, इसमें कहीं भी 1.5 या 1.1 या 1.9 नहीं है, और ना ही 2.001 या ना ही 2.1 है, ये मुकम्मल नंबर है। अगर मिसाल के तौर पर इधर 2 ऐसे होता तो इसको हमने किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये वोल नंबर बन जाए। ओके, फोर्थ स्टेप हमारे पास यही कह रहा है, ये वाला फोर्थ स्टेप। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 3 की है। एग्जाम्पल 3 में देखें क्या है कि इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीज़ें दी गई हैं, यानी कार्बन है और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एस्कॉर्बिक हमारे पास एसिडिक एसिड है। इसमें हमने क्या निकालना है कि हमने एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला किसने निकालेंगे, ये ऊपर स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ये निकल चुकी है, यानी कि हमें सवाल में पहली गिवन है परसेंटेज। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कि इसकी हम रेशियो निकालेंगे, और फोर्थ पे क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद सिचुएबल डिजिट के साथ। ओके, ये हमारे पास है। तो ये देखें हमारे पास हमने इम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने परसेंटेज निकाले, वो परसेंटेज हमारे पास निकली हुई है।
तो परसेंटेज निकालने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इस तरह निकालेंगे। ये देखें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कह लें, या फिर मोल्स ऑफ कार्बन कह लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कह लें, या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन का एक ही बात है। तो वो किस तरह निकालेंगे कि हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज है क्वेश्चन में वो हमारे पास ये दी गई है, ये गिवन है क्वेश्चन में ये वाला। ओके, इसको हम कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि एटॉमिक मास 12 होता है। इसको हम करेंगे ग्राम एटम में, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। सिमिलर हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए प्रोसेस करेंगे। ओके, तो अब देखें जो हमारे पास ये है स्टेप, ये एक्चुअली स्टेप नंबर इधर 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास एक्चुअली स्टेप नंबर 3 होता है। क्योंकि क्वेश्चन में से जो स्टेप 1 है उसकी वैल्यू खुद दी गई है, इसलिए इधर हम स्टेप नंबर 3 के स्टेप नंबर 2 ही लिख रहे हैं। तो अब इधर हाँ इधर क्या करेंगे, फाइंडिंग एटॉमिक रेशियो करेंगे। एटॉमिक रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे, इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को इसको पर डिवाइड करके इस पर भी डिवाइड कर देंगे, और इसको इस पर खुद बेचारे खुद पर डिवाइड कर देंगे। ओके, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये रेशियो बनाई। तो कार्बन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, हाइड्रोजन की वैल्यू ये आई है, और ऑक्सीजन की वैल्यू आई। इसको हम डिवाइड करके किस पर, जिसकी स्मॉलेस्ट ये वैल्यू है, तीनों में से स्मॉलर वैल्यू ये है, तो इस पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये रेशियो आ गई। अब ये देखें, अब ये भी सही है, ये नंबर ये भी, अब ये डिजिट्स में आकर रेशियो में आ गया है। इस रेशियो को खत्म करने के लिए हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक वूल नंबर आ जाएगा, कॉमन नंबर आ जाएगा सही तरह। तो अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 कम 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, यानी कि ये देखिए ये है ना रेशियो, ये रेशियो, इसको हम जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको 3 बन जाएगा रेशियो, ये भी 3 बन जाएगा। अब इसकी बात है, ये देखें, इसको 3 और ना, अब ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यही है हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों के अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।